जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपने जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग जी मैथ्स 99 के इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ते हैं वनडे एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स, और आप सभी को सिखाया जाता है बेहतर कॉन्सेप्ट। किसी भी वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, टेट, सीटेट, उन सभी के लिए हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं बेहतर कॉन्सेप्ट। किसी भी क्वेश्चन को कम से कम समय में हल करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है और किस तरीके से हल किया जाता है, इस चीज़ को आप यहाँ से सीखते हैं। और इस चैनल की एक ख़ास बात यह है कि जो भी टॉपिक की शुरुआत किया जाता है वह बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को हल करा करके और पूरी तरीके से उस टॉपिक को समाप्त किया जाता है। जबकि किसी भी YouTube चैनल पर ऐसा मिलना मुश्किल है कि आपको हर एक टॉपिक को कंप्लीट लेक्चर आपको वहाँ से मिल सके। तो यहाँ से इस चैनल में आपको ख़ास बात ये देखने को मिलेगा कि यहाँ से आप कंप्लीट टॉपिक जो भी होगा कंप्लीट तरीके से पढ़ाया जाता है। दोस्तों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, यानी कार्य और समय। कार्य और समय में हम लोगों ने काफ़ी समय से कई टाइप्स के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर चुके हैं और इस समय जो टाइप चल रहा है वह है ठेकेदारी पर आधारित प्रश्नों पर। तो चलिए हम आज ठेकेदारी पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाता है, और आप सभी को बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सिखाने वाले भी हैं कि किस प्रकार से इसे हम कम से कम समय में और क्वेश्चन के परिणाम को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, आज का पहला जो क्वेश्चन है इसमें है कि एक ठेकेदार ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर को कार्य पर लगाया, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। तब उसने 200 मजदूरों को और कार्य पर लगा करके कार्य को समय पर समाप्त करता है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि वह व्यक्ति यानी वो ठेकेदार 200 मजदूरों को नहीं लगाता तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता या कितना अतिरिक्त दिन लगता। तो चलिए देखिएगा, हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे D1 M1 H1 और E1 अपान W1 इक्वल टू D2 इंटू M2 इंटू H2 इंटू E2 अपान W2। और दोस्तों, यहाँ पे हम आप सबको बताए थे कि D1 का मतलब है कितने दिन काम किया गया है, M1 का मतलब कितने व्यक्तियों द्वारा काम किया गया है, H1 का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति ने कितने घंटे काम किया है, और E1 का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति की इफ़िशियंसी क्या है, अर्थात कार्य क्षमता क्या है। तो इस प्रकार से जब हम इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इनके द्वारा जो कुल किया गया कार्य होता है वो W1 होता है। इसी प्रकार से इधर भी है D2 M2 H2 E2 अपान W2। और हमने आप सभी को ये भी सिखाया था कि अगर किसी क्वेश्चन में इफ़िशियंसी ने दिया गया हो तो वहाँ पर हम लोग इफ़िशियंसी को इक्वल मान लेते हैं। और इस टाइप का चाहे जो भी क्वेश्चन ठेकेदारी पर होता है दोस्तों, वह 2 वाक्यों में होता है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट यह भी है कि पहले वाक्य का गुणनफल बटे पहले वाक्य का कार्य बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल बटे दूसरे वाक्य का कार्य, और उसी को इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग हल भी करेंगे इसे। तो देखिएगा आप यहाँ पे जो ठेकेदार है वो 20 दिन में नहर को खुदवाने का ठेका लेता है और पहले 15 दिन काम करवाता है। तो उसे पता चला कि कार्य सही समय पे समाप्त नहीं हो पाएगा। इसके पास केवल 5 दिन का समय शेष बचा हुआ है और इस 5 दिन में काम कंप्लीट करवाने के लिए उसने 200 मजदूरों को और बढ़ा देता है। अर्थात दोस्तों, पहले 100 मजदूर लगते थे, पहले 100 मजदूर लगे थे और अब 300 मजदूर लगेंगे। तो देखिएगा, पहले 100 मजदूर लगे थे, अब 300 मजदूर लगेंगे और 300 मजदूरों द्वारा यह 1500 यूनिट किया गया कार्य है। और यहाँ पे अगर 100 मजदूर ही इस कार्य को करते तो कितने दिन में करते, तो हम मान ले रहे हैं कि 100 मजदूर इसे x दिन में करते। तो 100 इंटू x बराबर 1500, तो x बराबर हो जाता 1500 बटे 100
जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यक्स का वैल्यू जो मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे 15 मिलेगा। अर्थात यदि वही 100 मजदूर इस काम को करते तो कुल 15 दिन का समय और लेते। अर्थात 15 दिन इधर काम हो चुका था, तो अब पूरे काम को समाप्त करने के लिए 15 दिन और काम करना पड़ता, जबकि ठेकेदार के पास केवल 5 दिन का समय बचा हुआ है और समय लगता 15 दिन। तो इसके अनुसार 10 दिन अतिरिक्त समय लगता, 10 दिन और अतिरिक्त कार्य करना पड़ता। समय जो था कि 20 दिन में कार्य समाप्त किया जाएगा, तब वह कार्य 20 दिन में नहीं समाप्त हो पाता। उसके लिए हम लोगों को 10 दिन और अतिरिक्त कार्य करना पड़ता। इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये ठेकेदार अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार होता, तो 10 दिन बाद तैयार होता। ऑप्शन नंबर 2 ए सही है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद जो थोड़ा बहुत अभी आपके अंदर सस्पेंशन होगा क्वेश्चन को लेकर के, अगला क्वेश्चन हल करेंगे, फिर उसमें आपका कुछ क्लियर होगा। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को एक बार 2 बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, और जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके अंदर जो भी हिचक होगी, जो थोड़ा बहुत दिक्कत समझ में आ रही है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैथ दोस्तों पूरी तरीके से प्रैक्टिस के ऊपर निर्धारित होता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होता चला जाएगा। तो चलिए इसे नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक ठेकेदार ने 60 दिन में एक बांध बनाने का ठेका लिया। एक ठेकेदार है और वह एक बांध बनाने के लिए 60 दिन का ठेका लेता है और 40 मजदूरों को कार्य पर लगा देता है। 40 दिन के बाद जब उस ठेकेदार ने देखा कि कार्य समय पर समाप्त नहीं होने वाला है, तो वह 50 मजदूरों को और काम पर लगा देता है और काम को समय पर पूरा कर लिया। यदि 50 मजदूर और नहीं लगाते तो कार्य कितने दिन बाद तैयार होता। सेम क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने इसके पहले वाला हल किए, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। इसमें एक ठेकेदार है जो एक बांध को बनाने के लिए 60 दिन का ठेका लिया है कि 60 दिन के अंदर हम इस बांध को कंप्लीट बना कर दे देंगे, और 40 मजदूरों को लगा करके वह काम शुरू कर देता है और 40 दिन के बाद 50 मजदूरों को और काम पे लगा देता है और काम समय पे समाप्त हो जाता है। तो देखिएगा, पहले वो 60 दिन का समय लिया हुआ है और 60 दिन में से जब वह 40 दिन काम करवा लेता है तो उसके पास बचा हुआ जो समय है वह 20 दिन है। 20 दिन में कुल किया गया देखिएगा कार्य, तो 20 गुणे हो जाएगा कुल मजदूरों की संख्या। 40 मजदूर पहले से थे, 50 मजदूर और आ गए तो कुल 90 मजदूर हो जाते हैं। इस प्रकार से 9 दूना 18 यानी कि 1800 यूनिट कुल काम करते हैं 20 दिन में 90 मजदूर। कह रहा है कि यदि मजदूरों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती, मजदूरों की संख्या 40 ही रहता, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता। तो मान लेते हैं कि कार्य x दिन में समाप्त होता। 40 मजदूर उस कार्य को x दिन में समाप्त करते, तो देखिएगा x बराबर हो जाएगा 1800 बटे 40। ये इससे कैंसिल हो गया। अब 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 नवा 18, 90 हो गया। 2 से फिर काट दीजिएगा इसे, तो आ जाएगा 45 दिन। कार्य को समाप्त करने में कुल 45 दिन का समय लगता, जबकि हमारे पास केवल समय बचा हुआ है, अर्थात ठेकेदार के पास समय बचा हुआ है 20 दिन का और समय कुल लग जाता 45 दिन। तो अतिरिक्त जो समय लगेगा वो 25 दिन का होगा। अतिरिक्त समय 25 दिन लगेगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप बहुत बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो देखिएगा, एक बार फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा। जो ठेकेदार था वो 60 दिन में कार्य को समाप्त करने के लिए ये ठेका ले लिया था। पहले 40 दिन काम करवाता है, तो 40 दिन के बाद उसके पास जो बचा हुआ काम है वो 20 दिन का है। और 20 दिन में कार्य वह देखा कि समाप्त नहीं हो पाया, तब उसने मजदूरों की संख्या को बढ़ा दिया और 50 मजदूरों को और लगा दिया। देखिएगा, 50 मजदूरों को और लगा दिया। पहले 40 मजदूर थे, 50 और आ गए, तो कुल मजदूरों की संख्या 90 हो गई। अब कुल काम किया गया कार्य 20 दिन में 90 मजदूरों द्वारा किया गया जो कार्य है वो 1800 यूनिट का है। और
कहा जा रहा है कि यदि वह मजदूरों की संख्या नहीं बढ़ाता, 40 ही मजदूर रहते तो कितने दिन में करते, तो मान ले रहे हैं कि 40 मजदूर उसे x दिन में करते, तो x बराबर 1800/40, उसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो 45 दिन आएगा। अर्थात 40 मजदूर अगर काम को करते तो 45 दिन का समय लगता, जबकि समय बचा हुआ है केवल 20 दिन। कहा जा रहा है कि मजदूरों की संख्या अगर नहीं बढ़ाया जाता तो कार्य को करने में कितना अतिरिक्त समय लगेगा। तो देखिएगा 20 दिन हमारे पास बचा है, जबकि लग रहा है 45 दिन, इसका मतलब 25 अतिरिक्त दिन लगेगा। तो चलिएगा इसे आप नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिएगा क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने किसी सड़क को 25 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, 28 मजदूरों को काम पर लगाया। 18 दिन बाद वह देखता है कि केवल 2/3 काम ही पूरा हुआ है। उसे समय पर कार्य पूरा करने के लिए कितने और मजदूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक ठेकेदार है और 25 दिन में किसी सड़क को कंप्लीट बनाने का ठेका ले लेता है और 28 मजदूरों को लगा करके काम की शुरुआत करता है। 18 दिन के बाद जब उसने देखा तो काम केवल 2/3 हुआ था। उसे कितने और मजदूर को लगा देना चाहिए कि काम समय पर समाप्त हो जाए। तो देखिएगा टोटल जो समय लिया गया है वो 25 दिन का समय लिया गया है और पहले 28 मजदूरों को लगा करके 18 दिन काम करवाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला होगा आपका, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि D1 M1/W1 = D2 × M2/W2। तो यहाँ पे D1 28 है, सॉरी M1 28 है और D1 18 है। M1 × D1, M1 × D1, चाहे इसको D1 × M1 कहिए चाहे M1 × D1 कहिए, दोनों का मतलब एक ही है कि क्योंकि दोनों का जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चाहे 28 का गुणा 18 में कर लीजिए चाहे 18 का गुणा 28 में कर दीजिए, दोनों का गुणनफल सेम आएगा। इसलिए यहाँ पे M1 पहले और D1 लिख लीजिए, चाहे D1 × M1 लिख लीजिए, इसका कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अर्थात कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। और यहाँ पे जब ये 28 मजदूरों से 18 दिन तक काम करवाता है ठेकेदार, तो देखता है कि कुल 2/3 काम हुआ है। अर्थात 2/3 काम का मतलब है कि जो टोटल काम है वो 3 यूनिट अगर काम है तो उसमें से 2 यूनिट काम हो चुका है, इसी को हम लोग W1 कहेंगे। और 3 में से 2 को घटा दिया जाएगा तो 1 बचेगा और ये W2 होगा। तो यहाँ पे 28 × 18/2 = बचा हुआ दिन, देखिए 28 से 25 दिन का जो ठेका इसका था जिसमें से 18 दिन काम हो चुका है, तो शेष बचा हुआ जो समय है वो 7 दिन का है। हम मान लेते हैं कि x दिन में ये कार्य को समाप्त कर देंगे, 1 यूनिट काम यानी कि W2 बराबर जो है कि 1 होगा। अब इसे हल करेंगे तो देखिएगा 7 × 1 = 7 और 7 × 4 = 28, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4 और 18 दूना 36, 36 बराबर होगा x। अर्थात x 36 मजदूर अगर 36 मजदूर को लगेंगे तो ये कार्य जो है कि समय पर समाप्त हो जाएगा। जबकि पहले से 28 मजदूर लगे हुए हैं, तो अतिरिक्त जो मजदूर लगाए जाएंगे इसी में से हम 28 को घटा देंगे तो आपका मिलेगा 8। तो 8 मजदूरों को और लगाना पड़ेगा ठेकेदार को सही समय पे कार्य को समाप्त करने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। फिर से एक बार समझने का आप कोशिश कीजिएगा कि ठेकेदार ने 25 दिन में कार्य को समाप्त करने का ठेका लिया था। पहले 28 मजदूरों को लगा करके 18 दिन में जब उसने काम करवाया तो देखा कि 2/3 ही काम केवल हो पाया है। 2/3 का मतलब होता है दोस्तों कि टोटल जो कार्य है वो 3 यूनिट है, जिसमें से 2 यूनिट काम हो चुका है और 1 यूनिट काम बचा हुआ है। तो जो काम हो चुका है उसे W1 कहते हैं और जो काम बाकी रहता है उसे W2 कहते हैं।
यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लिखा गया है, इसी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को हल किया गया है। तो 28 गुणे 18/2 बराबर 7 गुणे यक्स मान लिए हैं हम कि हम यक्स दिन में वो कार्य को समाप्त कर देंगे, यक्स मजदूर उस कार्य को समाप्त कर देंगे और शेष बचा हुआ जो समय है वो 7 दिन का है। तो 7 दिन में यक्स मजदूर लग करके काम को पूरी तरीके से फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इस 7 से हम काट देंगे, 7 1 का 7, 7 चौक 28 और 2 से काट देंगे, 2 1 का 2, 2 दूना 4 और 2 का गुणा 18 हम कर देंगे तो 18 दूना 36, यक्स बराबर 36, यानी कि 36 मजदूर अगर रहेंगे तो कार्य को सही समय पे समाप्त कर देंगे। जबकि देखिएगा 36 मजदूर होंगे तभी कार्य समाप्त होगा और पहले से 28 मजदूर हैं तो 8 मजदूरों की हमको और आवश्यकता पड़ेगी कार्य को समाप्त करने के लिए। यदि 8 मजदूरों को ठेकेदार अपने मजदूरों की संख्या में जोड़ देगा, 8 मजदूर और ला देगा तो कार्य वह सही समय पे समाप्त करवा लेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि समझ पाए होंगे। चलिए आप इसे नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन ने 30 दिन में एक कार्य को करने का ठेका लिया। उसने एक कार्य पर 400 मजदूरों को लगाया जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सकते हैं। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाए जाएं कि वे सब 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कार्य को समय पर पूरा कर सकें। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें एक अमन नाम का ठेकेदार है और वह किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए ठेका ले लेता है और 400 मजदूरों को लगा करके काम की शुरुआत करता है। 10 दिन बाद उसने देखा कि काम का केवल 1/4 काम हुआ है। तब उसने सोचा कि कार्य को सही समय पर समाप्त करने के लिए मजदूरों की संख्या बढ़ाना होगा और जो यहाँ पे 400 मजदूर काम कर रहे थे वो प्रत्येक मजदूर 10 घंटे काम कर रहे थे। अब वह मजदूरों की संख्या बढ़ा करके और मजदूरों को केवल 8 घंटे काम करवा करके, मजदूरों से केवल 8 घंटे काम करवा करके काम को पूरा करना चाहता है। तो कितने और मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा उसके द्वारा टोटल जो लिया गया समय है वो 30 दिन का समय लिया है कार्य को समाप्त करने के लिए। पहले वह 400 मजदूरों को लगा देता है, यानी इसे हम लोग M1 कहेंगे, M1 इंटू D1 इंटू H1। तो देखिए 400 मजदूर लगते हैं, 400 मजदूर लगते हैं और 10 दिन तक काम करते हैं, अर्थात D1 का मतलब 10 दिन है। H1 प्रत्येक दिन वो 9 घंटे काम करते हैं और कुल 1/4 काम करते हैं, 1/4 काम करते हैं, अर्थात जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क जो है 4 यूनिट है, जिसमें से 1 यूनिट काम पहले वाक्य में हो जाता है। तो यहाँ पे ये काम करते हैं, ये इक्वल टू कहा जा रहा है कि कितने और मजदूरों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। तो मान लेते हैं कि कुल x मजदूर और यहाँ पे समय बचा हुआ है। देखिए 10 दिन इधर काम हो चुका है तो यहाँ पे समय जो बचेगा वो 20 दिन का समय बचेगा। तो गुणे 20 और 8 घंटे ही केवल वो काम करेंगे तो गुणे 8 और बटे W2 होता है। तो W2 हमने बताया था आपको कि अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है और तिहाई काम हो रहा हो, चौथाई काम रहा हो, ये हो रहा हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो हर होता है वो टोटल यूनिट होता है, टोटल वर्क होता है और अंश जो होता है ये W1 होता है और टोटल वर्क में से W1 को घटा देंगे तो W2 होता है। तो यहाँ पे W2 जो होगा वो 3 होगा। तो उम्मीद है दोस्तों इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। आप इस फार्मूला को पढ़े हैं, M1 D1 H1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2। तो इसी कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन की हल किया जा रहा है। हम मान लेते हैं कि x व्यक्ति 20 दिन में 8 घंटे काम करके शेष काम बचा हुआ 3 यूनिट है उसे समाप्त करेंगे। तो चलिए देखिएगा, अब इसे जब हम लोग हल करेंगे तो देखिए इसे हम काट लेते हैं 20 से 20 1 का 20, 20 1 का 20 हो जाएगा और 20 दूना 40, यहाँ पे 20 यूनिट काम हो गया बचा। अब इसे देखिए काट लेंगे हम लोग 4 से, तो देखिए 4 दूना 8
और 4 पचे 20 और इससे भी काट लेंगे, 2 1 का 2 और 2 पचे 10। तो यहाँ पर हो गया 5 गुणे 5 5 पचे 25, 25 नवैया 225 और 3 का मल्टीप्लाई इसी में कर दिया जाएगा, तो गुणे 3 बराबर x। इसे हल कर लेंगे। देखिए 3 पचे 15 के 5 और 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6, यानी कि कुल 675 मजदूर अगर रहेंगे तो कार्य सही समय पे समाप्त हो जाएगा। तो अतिरिक्त मजदूर जो आए हैं उनकी संख्या हो जाएगा, इसी में से 400 मजदूरों को घटा देंगे क्योंकि 400 मजदूर पहले से ही कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पे 5 और 7 और 6 में से 4 गए 2, यानी कि 275 मजदूर यदि वह ठेकेदार और लगा देगा तो 8 घंटे पर डे काम करके 20 दिन में जो शेष बचा हुआ काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और जो कुछ भी आप लोगों का कमेंट हो किसी भी क्वेश्चन को लेकर के आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। और दोस्तों हमारे पढ़ाने की तरीका शैली अगर आपको बेहतर लगती हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अन्य जो आपके मित्र हों उनके पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और इसी के साथ साथ दोस्तों कोई भी लेक्चर तैयार करने में काफ़ी मेहनत होता है, तो अगर आप प्रभावित हों और आप कुछ सीख पा रहे हों तो कृपया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।